बीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछली 2-3 वीडियो में हमने प्रदोम त्रिकोणमितीय फलन आपको पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम आपको आव्यूह पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले आव्यूह के बारे में कुछ जान लेते हैं। आव्यूह का बहुत व्यापक उपयोग है कई क्षेत्रों में। आव्यूह की जो परिभाषा होती है वो यमियन संख्याओं अथवा फलनों को आयताकार क्रम विन्यास यम क्रॉस यन आव्यूह कहते हैं। यानी कोई संख्याएं हों यम और यन और उनको आयताकार क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यम क्रॉस यन का आव्यूह कहलाता है। इसको यम क्रॉस यन भी पढ़ते हैं या यम बाई यन पढ़ते हैं। आव्यूह में लिखी संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्ट कहते हैं। वे एक एग्जाम्पल देख करके आपको बताएंगे। आव्यूह को निरूपित कैसे किया जाता है। आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC डॉट डॉट या XYZ से निरूपित किया जाता है। इनके अवयवों को बड़े ब्रैकेट में के अंदर रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास इसको हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे लिखें आव्यूह A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ये हो गया। या B बराबर हम लिख दें 1 2 3 4 5। तो ये आव्यूह का, जैसे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3। तो ये m क्रॉस n है। यम बराबर यहाँ 3 है और n बराबर भी 3 होगा। यहाँ पंक्तियों की संख्या 1 2 है, स्तंभ कितने 1 2 3। तो इसको लिखेंगे यम क्रॉस n, यानी इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 2। 1 2 यानी 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। इसको 3 क्रॉस 2 में 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। पहले पंक्ति लिखेंगे फिर इसका स्तंभ लिखते हैं। पंक्तियों को हम लोग आई से भी लिखते हैं। पंक्तियों को व्यवस्थित करने का या लिखने का जो ढंग होगा, पंक्तियों को हम लोग आई से भी लिखते हैं और स्तंभों को लिखते हैं जे से। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर AIJ। अब हम जानेंगे आव्यूह की कोट या क्रम क्या होता है। हमने बताया कि इसको यम क्रॉस यन के रूप में पढ़ते हैं। कोई यम और यन संख्याएं हों या फलन हों, तो यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा n स्तंभ हों तो उस आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होगी। तो उस आव्यूह की कोटि यम क्रॉस n होगी। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देखें A बराबर 1 2 3 4। तो इसमें पंक्तियां क्या हैं, ये पंक्ति है ये पंक्ति है। तो m बराबर 2 है, स्तंभ कितने हैं 1 2, n बराबर 2 है। इसकी कोट लिखना होगा, कोट या क्रम लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। और इसमें जो इस आव्यूह में बड़े कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं ये इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। अगर इसमें अवयवों की संख्या पूछी जाए, अवयवों की संख्या, तो हम लिख देंगे 2 गुणे 2 बराबर 4। इसमें 4 अवयव हैं। ये अब अवयवों का
ऑफ मैट्रिसेस, पहला जो प्रकार होगा इसका वो आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह, इंग्लिश होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यम क्रॉस एन कोटि का ऐसा आव्यूह, यम क्रॉस एन कोटि का ऐसा आव्यूह जिसमें यम नॉट इक्वल टू एन हो, जिसमें यम नॉट इक्वल टू एन हो, वो आयताकार आव्यूह कहलाएगा। सुन लीजिए कि m क्रॉस n का ऐसा आव्यूह जिसमें m बराबर n ना हो, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या ना हो, वो आव्यूह आपका आयताकार आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मान लें a बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इस आव्यूह में देखें m बराबर कितना है 1 2, m मतलब पंक्तियों की संख्या, n बराबर स्तंभों की संख्या, तो 1 2 3 n बराबर 3, तो m नॉट इक्वल टू n, इसलिए ये क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स m क्रॉस n का ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, उनको क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यानी जिसमें यम छोटा हो n से, वो आव्यूह आपका क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जिसमें हमने आयताकार आव्यूह के बारे में आपको बताया है, इसको हम लोग क्षैतिज आव्यूह कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल में वही रिपीट कर दें, एग्जाम्पल वही कर दें, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 4। यहाँ यम बराबर आपका यानी पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 3 हैं, तो ये आव्यूह आपका क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह वो होता है यम क्रॉस n का ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ऊर्ध्वाधर आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें यम बड़ा हो n से, तो वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल हम ऐसा लिखते हैं, b बराबर लिख दें कि 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर देखा जाए तो यम बराबर कितना है 1 2 3 और n बराबर कितना है 2। यहाँ यम बड़ा है n से, इसलिए इस आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह सकते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह को पंक्ति सदिश आव्यूह भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लें, से 1 2 3 कर दे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यम बराबर 1 है, यम बराबर 3 है, यानी इसकी कोट देखें हम लोग तो 1 क्रॉस 3 होगी। तो इस आव्यूह में केवल एक पंक्ति है, इसलिए इस आव्यूह को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहेंगे। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, उसको हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे इसी को पलट दें, ऐसे कर दें 1 2 3, तो यहाँ यम बराबर 3 हो जाएगा और यम बराबर 1। ये आव्यूह आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। स्तंभ आव्यूह को स्तंभ सदिश भी कहते हैं। वर्ग आव्यूह, वर्ग में सभी लोग जानते हैं कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, उसी प्रकार इसमें भी होगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखें कि 1 2 3 4, यहाँ यम बराबर भी 2 है और यम बराबर भी 2 है, तो m बराबर n के लिए ये आव्यूह वर्ग आव्यूह हो जाएगा। विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके
बाकी सारे अवयव जीरो हों वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ लिख लें x 0 0 0 y 0 0 0 z, ये आव्यूह आपका इस तरीके से ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अदिश आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह, क्योंकि सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होते हैं, अभी यही सब समान हो जाए तो यही अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी अवयव शून्य हो, वो आपका अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे इसी को हम ऐसे लिख दें 0 0 0 x 0 0 0 x, तो ये आपका अदिश आव्यूह हो जाएगा। फिर इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका बहुत ही उपयोग होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अदिश आव्यूह ये ऐसा आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों, बाकी सब शून्य हों, यानी ये आपका अदिश आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाएगा। इसको हम लोग आई से लिखते हैं। अगर कहीं I3 लिखा हो तो इसका मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और I2 लिखा हो तो इसका मान होता है 1 0 0 1। फिर शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो वो आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको आव्यूह का परिचय करवा दिया है, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।